एक छोटे से गांव में श्यामू नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। श्यामू गांव से कुछ दूरी पर बने कारखाने में काम कर अपना गुजारा करता था। एक दिन, सुनो जी, आज फिर जल्दी जा रहे हो? कल तो बहुत थके हुए लौटे थे। गीता, मेहनत से ही तो चूल्हा जलता है। अगर थकान से डर जाऊं तो ये गरीबी कैसे दूर होगी? गीता कुछ कहना चाहती थी पर रुक जाती है। इसके बाद श्यामू पैदल कारखाने की ओर चल देता है। कुछ देर चलने के बाद वह कारखाने पहुंचता है। रास्ते में कुछ मजदूर आपस में बात कर रहे थे। देखो, वही श्यामू आ रहा है। न जाने मालिक को इसमें क्या दिखता है। हाँ, काम से तो हमेशा बचता है, बस मालिक के सामने शरीफ बन जाता है। श्यामू सब सुनता है पर चुप रहता है। इन लोगों को ईमानदारी का मोल शायद आज नहीं, पर एक दिन जरूर समझ आएगा। कारखाने के अंदर सभी मजदूर काम कर रहे थे। तभी, अरे श्यामू, आज फिर धीरे धीरे काम कर रहा है। काम धीरे नहीं, सही कर रहा हूँ भाई। जल्दबाजी से हमेशा नुकसान होता है। बहाने मत बना, तेरे कारण सबका काम रुकता है। इतने में कारखाना मालिक प्रवेश करता है। क्या हो रहा है यहाँ? श्यामू, तुम अपना काम जारी रखो। तुम जैसे मेहनती और ईमानदार मजदूर हर कारखाने की जरूरत होते हैं। बाकी मजदूर श्यामू को जलन भरी नजरों से देखते हैं। देखा, फिर श्यामू की तारीफ। जब तक ये यहाँ है, मालिक हमें कुछ नहीं समझेगा। इसे यहाँ से निकालना ही पड़ेगा, वरना हमें भी इसकी तरह गधा बनकर काम करना पड़ेगा। सूरज ढल चुका था। श्यामू थका हुआ घर आता है। आज बहुत देर हो गई। सब ठीक तो है ना? गीता, कारखाने में लोग मुझे पसंद नहीं करते। कहते हैं मैं आलसी हूँ, काम नहीं करता। पर तुम तो दिन रात मेहनत करते हो। यही बात उन्हें खटकती है। मालिक मेरी तारीफ करता है और वही उनकी जलन बन गई है। सुनो जी, सच कभी छिपता नहीं। आप मेहनत करो, भगवान सब देख रहा है। अगली सुबह कारखाने का फाटक खुलता है। मजदूर झुंड में भीतर जा रहे थे। श्यामू सबसे पीछे चुपचाप चल रहा था। कारखाने कोने में मजदूर एक मजदूर दो और भी मजदूर आपस में बातें कर रहे थे। आज मौका है, मालिक सुबह हिसाब देखने वाला है। पता है ना कमी किसके सिर जाएगी? हाँ, और वो सिर श्यामू का ही होगा। कारखाने में श्यामू ध्यान से काम कर रहा था। आज न जाने मन क्यों घबराया सा है। खैर, काम ठीक से कर लूं, यही सबसे बड़ी बात है। तभी पास की मशीन से मजदूर दो अचानक एक पुर्जा निकाल लेता है और जेब में डाल लेता है। थोड़ी देर बाद मशीन तेज आवाज के साथ बंद हो जाती है। अरे, मशीन रुक गई। इतना बड़ा नुकसान हो गया। मालिक तेज कदमों से आता है। क्या हुआ? मशीन क्यों बंद है? मालिक, श्यामू यही काम कर रहा था। शायद उसी की लापरवाही से ऐसा हुआ है। मालिक, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। मैं मशीन छोड़कर कहीं गया भी नहीं। मालिक, पर मशीन का जरूरी पुर्जा गायब है और श्यामू के अलावा यहाँ कोई नहीं था। मैं गरीब हूँ मालिक, पर बेईमान नहीं। मेरे हाथ साफ हैं। गरीबी और ईमानदारी की दुहाई देना आसान है, पर इसका सबूत कहाँ है? श्यामू, मुझे तुम पर भरोसा है, पर हालात तुम्हारे खिलाफ हैं। जब तक जांच पूरी नहीं होती, तुम्हें कुछ दिनों के लिए काम से दूर रहना होगा। जैसी आपकी मर्जी मालिक। श्यामू खाली हाथ घर लौटता है। गीता दरवाजे पर इंतजार में खड़ी थी। आज इतनी जल्दी आ गए? सब ठीक है ना? क्या बताऊं गीता, मुझे काम से हटा दिया गया है। पर क्यों? तुमने ऐसी क्या गलती की? मेरी गलती बस इतनी है कि मैं ईमानदार हूँ। गीता चुपचाप उसकी ओर देखती है। कारखाने का दफ्तर, मेज पर कागज फैले थे। मालिक गंभीर मुद्रा में बैठा था। सामने कुछ मजदूर खड़े थे। सबने अपनी अपनी बात कह दी है। अब आखिरी सवाल, किसी ने श्यामू के पक्ष में कुछ कहना है? मालिक, अगर मैंने गलती की है तो सजा का हकदार हूँ, पर बिना गलती के दोषी ठहराया जाना बहुत बुरा लगता है। मालिक, ये देखिए, मशीन का पुर्जा ये इस कपड़े में लिपटा मिला है और यह कपड़ा श्यामू के कुर्ते जैसा है। ओह, अब तो सब साफ है कि ये सब श्यामू ने किया है। ये मेरा नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है। श्यामू, मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझता था, पर कारखाने की इज्जत किसी एक आदमी से बड़ी है। आज से तुम इस कारखाने में कभी काम नहीं करोगे। तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए निकाला जाता है। यह सुनते ही श्यामू का शरीर जैसे पत्थर का हो जाता है। मालिक, मैंने इस कारखाने को अपना घर समझा था। अब देर हो चुकी है श्यामू, तुम जा सकते हो। श्यामू चुपचाप आकाश की ओर देखता हुआ घर पहुंचता है। क्या हुआ जी? आज फैसला हो गया क्या? हाँ, मुझे हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया गया। गीता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब हम क्या करेंगे जी? ये नौकरी ही हमारा सहारा थी। न जाने क्यों आज सब कुछ खत्म लग रहा है। अगले दिन श्यामू गांव की गली से गुजरता है। पहले जो लोग नमस्ते करते थे, अब नजरें चुरा लेते हैं। सुना है इसे कारखाने से निकाला गया है। अरे हाँ, ये कारखाने से कुछ जरूरी सामान चुराने की कोशिश कर रहा था।
मालिक ने पकड़ लिया और बाहर कर दिया। शामू चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। शाम को वह नदी के किनारे बैठ जाता है। हे भगवान, उन लोगों ने तो मुझे कारखाने से बाहर निकाल दिया। अब आप ही कुछ रास्ता दिखाओ। तभी पीछे से किसी के खांसने की आवाज आती है। एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी के सहारे पास आता है। क्यों बेटा, नदी को देख देख कर अपना दुख बढ़ा रहा है? क्या बताऊं बाबा, नौकरी चली गई, घर में खाने को कुछ नहीं। तो नदी से रिश्ता जोड़। ये नदी कभी किसी को भूखा नहीं रखती। पर बाबा, मुझे मछली पकड़ना नहीं आता। काम कोई जन्म से नहीं जानता, मैं सिखा दूंगा। सुबह जाल डालना, शाम को मछली बेचना। क्या सच में इससे गुजारा हो जाएगा? ईमानदारी से किया काम छोटा नहीं होता बेटा। शामू नदी की ओर देखता है, मानो पहली बार उसे समझ रहा हो। अगर लोगों ने मुझे ठुकराया है तो नदी मुझे अपनाएगी। मैं मछली पकड़कर अपनी रोटी कमाऊंगा। अगले दिन शामू मछली पकड़ने के लिए नदी के किनारे पहुंचता है। वह जाल को नदी में डालकर वहीं बैठ जाता है। चलो, अब बस भगवान का नाम लेकर इंतजार करता हूँ। वह नदी किनारे बैठ जाता है। समय बीतता है। शामू बार बार जाल की ओर देखता है। क्या बात है, अभी तक एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। चलो दोबारा जाल डालकर देखता हूँ। वह जाल खींचकर दूसरी जगह फिर से डाल देता है। कुछ देर बाद पानी में हलचल होती है। जाल हिलने लगता है। अरे, जाल तो हिल रहा है। वह जाल खींचने की कोशिश करता है। अरे, ये जाल तो बड़ा भारी हो गया। लगता है कोई बड़ी मछली इसमें फंस गई है। वह पूरी ताकत से जाल खींचता है। अचानक छर्र की आवाज के साथ जाल टूट जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये जाल तो टूट गया। अब मैं क्या करूं? वह कुछ पल चुप रहता है, फिर आंखों में जिद उभर आती है। नहीं, मुझे मछली तो पकड़नी ही होगी। शामू तेजी से घर की ओर जाता है। घर पहुंचकर वह एक धागा, मछली का कांटा और एक डंडा उठाता है। शामू कांटे को धागे में बांधता है और धागे को डंडे से जोड़ देता है। लगता है अब मछली जरूर पकड़ पाऊंगा। वह फिर से नदी की ओर चल देता है। नदी किनारे पहुंचकर वह कांटे वाली छड़ी पानी में डाल देता है। कुछ देर इंतजार। छड़ी में हलचल होती है। हाँ, कुछ तो फंसा है। चलो जल्दी से इसे निकाल लेता हूँ। वह तेजी से कांटा खींचता है, लेकिन कांटा खाली बाहर आता है। अरे, ये क्या? अभी भी कोई मछली नहीं फंसी। उसी समय एक मछुआरा सिर पर टोकरी रखे ढेर सारी मछलियों के साथ वहाँ से गुजरता है। शामू उसे जाते हुए देखता है। अरे, क्या हुआ श्यामू भाई? मछली पकड़ने के लिए कांटा लगा रखे हो? तुम्हारा जाल कहाँ गया? क्या बताऊं भाई, सुबह जैसे ही मैंने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला, उसमें कोई भारी चीज फंस गई। जोर से खींचा तो जाल टूट गया। तो क्या नया जाल खरीद लो। भाई, वह जाल भी बड़ी मुश्किल से खरीदा था। अब नया जाल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। कुछ मछली पकड़कर बेचूंगा, तभी नया जाल ले पाऊंगा। वैसे आज तो आपने बहुत सारी मछलियां पकड़ ली हैं। हाँ भाई, आज मेरी खूब कमाई होगी। पूरा घर पेट भरकर खाना खाएगा। चलो भाई, अब मैं चलता हूँ। मछली पकड़ते पकड़ते शामू को आधा दिन बीत चुका था। अरे बाप रे, दोपहर हो गई। सुबह से कांटा लिए बैठा हूँ, लेकिन अभी तक एक भी मछली हाथ नहीं आई। लगता है आज मेरा दिन ही खराब है। तभी अचानक कांटे में हल्की सी हलचल होती है। अरे, ये क्या? कांटा तो हिल रहा है। लगता है कोई मछली फंस गई है। वह फुर्ती से कांटा बाहर खींचता है, लेकिन कांटा इस बार भी खाली निकलता है। ओह, कुछ भी नहीं, फिर से खाली। लगता है आज मुझे एक भी मछली नहीं मिलेगी। चलो बाजार जाता हूँ, देखता हूँ कहीं कोई चीज उधार मिल जाए, नहीं तो आज तो भूखा ही सोना पड़ेगा। वह नदी से लौटकर कच्चे रास्ते से बाजार की ओर चल देता है। छोटा सा बाजार। शामू एक सब्जी वाले की दुकान पर पहुंचता है। अरे भाई, आपके पास क्या क्या चीज है? ज्यादा कुछ नहीं भाई, जो भी है सब आपके सामने है। पर भाई, ये सारी सब्जी तो सूख चुकी है। वैसे आप इन्हें कितने में बेच रहे हैं? देखो भाई, जो ताजी सब्जी की कीमत होती है उसका आधा दे देना, ठीक है? आधा? आधा तो दे दूंगा भाई, पर क्या तुम ये सब्जी मुझे उधार दे दोगे? क्योंकि अभी मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। दुकानदार कुछ सोचता है। वैसे भी इन सूखी सब्जियों को खरीदने वाला कोई नहीं, उधार ही दे देता हूँ। कम से कम कुछ पैसे तो मिलेंगे। ठीक है, तुम सब्जी ले जा सकते हो, पर पैसे जल्दी दे देना। हाँ हाँ भाई, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं आपका उधार जल्दी चुका दूंगा। दुकानदार शामू को सब्जी दे देता है। शाम ढल रही थी। शामू सब्जी लेकर घर पहुंचता है। अरे, कहाँ हो भाग्यवान? सुनो, इधर आओ। गीता पास आती है। अरे, आप आ गए। खाने के लिए कोई सब्जी लाए या नहीं? हाँ, क्यों नहीं, ये लो। वह सब्जी गीता को देता है। अरे,
ये क्या? ये तो सारी सूखी हुई सब्जी है। पूरी बाजार से आप सूखी सब्जी खरीद कर लाए हो? ताजी सब्जी नहीं मिली क्या? और क्या करता गीता, नदी पर मछली पकड़ने गया था, पर एक भी मछली हाथ नहीं आई। क्या ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम एक भी मछली ना पकड़ पाए? और ये कांटा क्यों ले फिर रहे हो? जाल कहाँ गया? क्या बताऊं गीता, हमारा तो नसीब ही खराब है। मछली पकड़ते समय जाल टूट गया। फिर मैंने एक कांटा बनाकर पूरा दिन कोशिश की, लेकिन एक भी मछली न पकड़ पाया। क्या जाल टूट गया? हे भगवान, आज तो घर में खाने के लिए चावल तक नहीं है। क्या चावल नहीं है? मतलब थोड़ा सा भी नहीं? नहीं, घर में चावल का एक भी दाना नहीं है। मैंने सोचा था तुम पैसे लेकर आओगे तो मैं चावल खरीद लूंगी। अब हम आज रात क्या खाएंगे? तुम चिंता क्यों करती हो गीता? ये जो सब्जी है ना, इसी को बना लो। आज हम यही खाएंगे। क्या तुम इसे सब्जी कह रहे हो? ये तो सूख सूख कर पूरी तरह खराब हो चुकी है। तो मैं क्या करूं गीता? तुम मेरी हालत तो जानती हो। ओह, सुनो मेरी बात, तुम और कर ही क्या सकते हो? कारखाने में भी ढंग से काम नहीं कर पाए। श्यामू चौंक कर उसकी ओर देखता है। मैं कब तक तुम्हारे साथ या गरीबों की जिंदगी जीती रहूंगी? शादी के समय तुमने कितने वादे किए थे, भूल गए? क्या कहा था? मुझे रानियों की तरह रखोगे, कोई चीज की कमी नहीं होने दोगे, और आज पेट भर खाना तक नसीब नहीं हो रहा। गीता का यह बदलता व्यवहार देख श्यामू चौंक जाता है। गीता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं काम कर रहा था ना, अब अचानक जिंदगी में मुसीबत आ गई तो मैं क्या करूं? और मैं अब भी कोशिश कर रहा हूं। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ओहो, कोशिश कर रहा हूँ? जब तुम काम करते थे तब कौन सा हम चैन से जीते थे, मुश्किल से पेट भर पाता था। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं रोज रोज भूखी नहीं रह सकती। या तो तुम पैसे कमाने की कोई व्यवस्था करो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, फिर मरते रहना भूखे प्यासे। यह सुनकर श्यामू घबरा जाता है। नहीं नहीं गीता, ऐसी बात मत करो। तुम जानती हो मैं कितनी मेहनत करता हूं। मुझे थोड़ा समय दो, मैं जरूर कुछ ना कुछ कर लूंगा। और तुम देखना, ऊपर वाला एक दिन सब ठीक कर देगा। आज किसी तरह इसी से गुजारा कर लो, कल मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। गीता चुप हो जाती है। दोनों चुपचाप सूखी सब्जी खाते हैं, न कोई स्वाद न कोई शब्द। सुबह का समय, श्यामू हाथ में कांटा लिए नदी पहुंचता है। हे भगवान, आज कुछ भी करके मुझे मछली पकड़नी ही होगी। मेरी जिंदगी में बहुत दुख है, पर आज इस कांटे पर मुझे भरोसा है। भगवान, जरा मेरी ओर भी देख लो। आपके भरोसे पर ही मैं जिंदा हूँ। थोड़ी दया करना कि आज मैं खाली हाथ घर न जाऊं। थोड़ी देर इंतजार के बाद कांटे में हलचल होती है। हाँ, इस बार कुछ तो फंसा है। वह कांटा खींचता है, कांटा फिर खाली निकलता है। श्यामू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। वह फिर से कांटा नदी में डाल देता है। उसी समय एक और मछुआरा मछलियों से भरी टोकरी लेकर वहाँ से गुजरता है। श्यामू भावुक मन से उसे देखता है। हे भगवान, आज सब लोग कितनी मछलियां पकड़ कर ले जा रहे हैं, और मैं, क्या मैं खाली हाथ ही जाऊंगा? भगवान, मेरी भी कुछ मदद कीजिए। कुछ तो करुणा दिखाइए, वरना मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। वह कांटे को ध्यान से देखता है। आज बस एक मछली आ जाए, किसी तरह एक मछली आ जाए प्रभु। अचानक पानी में हलचल होती है, कांटा हिलता है। वह कांटा खींचता है। इस बार एक बड़ी मछली फंसी होती है। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम एक मछली तो मिली। आज घर में चूल्हा तो जलेगा। तभी एक दुबली पतली बूढ़ी औरत लाठी के सहारे चलती हुई वहाँ से गुजरती है। उसकी आंखों में भूख और थकान साफ झलक रही थी। वह श्यामू के पास रुकती है। बेटा, मैं एक बहुत गरीब औरत हूँ। यहीं जंगल में मेरी एक छोटी सी झोपड़ी है। 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। क्या तुम अपनी यह मछली मुझे दे सकते हो? तुम्हारा बहुत उपकार होगा बेटा। श्यामू चौंक जाता है, मछली को देखता है, फिर बूढ़ी औरत को। मछली? दादी, मछली की जरूरत तो मुझे भी है। अगर आज यह मछली घर नहीं ले गया तो मैं और मेरी पत्नी दोनों भूखे रह जाएंगे। बेटा, तुम दूसरी मछली भी पकड़ सकते हो, लेकिन अगर आज मैं भूखी रह गई तो शायद मैं जिंदा न बच पाऊं। कृपया मुझ पर दया करो बेटा। पर दादी, ये मछली मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है। अगर दूसरी मछली नहीं आई तो? ज्यादा मत सोचो बेटा, मैं अब और भूख सहन नहीं कर पा रही हूँ। श्यामू बूढ़ी औरत की हालत देखता है। उसकी आंखें भर आती हैं। ठीक है दादी, ये लीजिए, ये मछली मैं आपको देता हूँ। वह मछली धीरे से बूढ़ी औरत के हाथों में रख देता है। बेटा, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं भी इसके बदले तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ।
वह एक छोटा सा पौधा निकालती है और श्यामू को देती है। दादी, इस पौधे का मैं क्या करूंगा? बेटा, इसे अपने आंगन में लगा देना। यह पेड़ तुम्हें खूब सारे फल देगा। इतना कहकर बूढ़ी औरत धीरे धीरे वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, इतनी मेहनत से एक मछली मिली थी, वह भी देनी पड़ गई। लगता है आज मैं खाली हाथ ही घर जाऊंगा। पता नहीं अब मेरी जिंदगी का क्या होगा। वह फिर से मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शाम तक एक भी मछली नहीं फंसती। शाम को श्यामू थका हुआ निराश मन से पौधे को लेकर घर की ओर लौटता है। घर के दरवाजे पर गीता खड़ी थी। तो आज खाने के लिए दाल आटा चावल कुछ लेकर आए? नहीं, एक बड़ी सी मछली मिली थी, लेकिन वह भी क्या? बोलो। श्यामू की आंखों में आंसू भर आते हैं। गीता, मैंने वह मछली एक बूढ़ी औरत को दे दी। वह 2 दिन से भूखी थी। मैं उसे यूं मरते नहीं देख सका। वह पूरी घटना विस्तार से बता देता है। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की, पर एक भी मछली नहीं मिली। तुम ही बताओ, मैं क्या करता? क्या मुश्किल से एक मछली मिली थी और वह भी किसी बुढ़िया को दे दी, और बदले में ये सड़ा सा पौधा उठा लाए? वह पौधे को घूरती है। लगता है तुम पूरी तरह पागल हो गए हो। आज से मुझसे बात मत करना। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हम क्या खाएंगे। बस अब बहुत हुआ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। कल ही मायके चली जाऊंगी। वह गुस्से में घर के अंदर चली जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी तो पूरी तरह खराब हो गई। चलो, दादी का दिया हुआ यह पौधा आंगन में ही लगा देता हूँ। वह आंगन में गड्ढा खोदकर पौधा लगा देता है। सुबह की रोशनी, पक्षियों की आवाज से श्यामू नींद से जागता है और बाहर निकलता है। जैसे ही वह आंगन की ओर देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे सुनती हो क्या गीता? कहाँ हो? जरा इधर आओ। अरे भाग्यवान, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मेरी पूरी नींद खराब कर दी। वह जैसे ही सामने देखती है तो वहाँ का नजारा देख दंग रह जाती है। हे भगवान, ये क्या है? इस पेड़ पर तो सोने के फल लगे हुए हैं। देखा गीता, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। भगवान दादी के रूप में हमारी मदद करने आए थे। अब देखो, इस पर कितने सोने के फल हैं। अब हमारी जिंदगी में कोई दुख नहीं रहेगा। हाँ, ऊपर वाले ने सच में हमारी मदद की। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गुस्से में आपसे ना जाने क्या क्या उल्टा सीधा बोल दिया। कोई बात नहीं गीता, अब हमारा सारा दुख दूर हो चुका है। तो दोस्तों, मुसीबत में दिया हुआ दान खाली नहीं जाता। जिसने कभी भूखे को भोजन दिया, आज भगवान ने उसकी झोली सोने से